हेलो एवरीवन। तो आप वेब्रिज खरीदना चाह रहे हो, आप जानते नहीं हो एक वेब्रिज कैसे चलता है, एंड देयर आर काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो हम लोग पूछ भी नहीं पाते बिकॉज वी थिंक दीज आर स्टूपिड क्वेश्चंस, और हम लोगों को कोई एकदम सिंपल तरीके से समझाता नहीं है। सो दिस वीडियो इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ अ वेब्रिज वर्क्स। हाउ अ वेब्रिज वर्क्स, एक वेब्रिज के अंदर कई सारे पार्ट्स होते हैं। एक स्टील स्ट्रक्चर होता है, स्टील स्ट्रक्चर के नीचे एक लोड सेल होता है, लोड सेल के नीचे फाउंडेशन होता है। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द फाउंडेशन, ये फाउंडेशन क्यों होता है? फाउंडेशन इज देयर टू आइसोलेट द होल वेब्रिज, जिससे कि आप जब वजन करो तो वो वेब्रिज कहीं छुए नहीं, और प्लस वहां पर जो वजन आके रुके वो आपका जमीन ले पाए और एक लेवल ग्राउंड पे हो। अगर आप अपना भी वजन कर रहे हो और अनलेवल ग्राउंड पे करोगे तो आपको सही वजन नहीं बताएगा। इसीलिए एक फाउंडेशन होता है जो आपको ड्राइंग मिलेगा, और ड्राइंग के हिसाब से आप वो फाउंडेशन को बनाओगे। आप कोई कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बनवाओगे, माल मंगवाओगे और वो बनवाओगे, एंड द कंपनी यू आर बाइंग फ्रॉम दे विल सपोर्ट यू ऑन दैट। Now that is a foundation. What are load cells? Load cells are nothing but analog और digital में आते हैं, जो आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हो। इससे एक सिग्नल निकलता है। This is the heart of the electronic weighbridge. उसके ऊपर आता है स्ट्रक्चर। The structure is in a steel structure in joists and beams, and ये structure is designed according to Indian safety factor by us, and others use different safety factors which are not good for Indian conditions. Now this structure is going to be heavy and it's going to last you for years. Now अब क्या होता है कि इसके ऊपर आपकी गाड़ी आती है, स्ट्रक्चर के ऊपर रुकती है, नीचे लोड सेल है, उसके नीचे फाउंडेशन है। रिमाइंडिंग यू, यहाँ पर एक गाड़ी रुकती है। अब ये अगर खाली गाड़ी है समझ लीजिए, तो यहाँ पर क्या होता है, ये लोड सेल पे एक स्ट्रेन आता है और इससे एक सिग्नल निकलता है, अगर ये एनालॉग लोड सेल हो, और ये निकल के एक जंक्शन बॉक्स में जाता है। जंक्शन बॉक्स का मतलब होता है जहां पर सब कुछ आके मिलते हैं, और वहां से एक वायर निकल के एक इंडिकेटर में जाता है। अब ये इंडिकेटर में जाके, अगर ये एनालॉग लोड सेल है तो ये कन्वर्ट होता है एनालॉग टू डिजिटल में, और उसके बाद प्रोसेस होके वेट दिखाया जाता है। अगर ये डिजिटल है तो ये डिजिटली जाता है, वहां कन्वर्ट नहीं होता, प्रोसेसर में सीधा आपका वजन दिखाता है। और ये गाड़ी जो खड़ी हुई, इसका व्हीकल नंबर, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम, जो भी फील्ड्स आप लोगों को चाहिए वैसा डाल के ये गाड़ी फिर जाके यहाँ पर लोडिंग होती है या अनलोडिंग होती है, फिर वापस आता है और वापस सेम प्रोसीजर से वजन होता है। और फिर इस बार जो पर्ची निकलती है उसके अंदर आपका ग्रॉस वेट विच इज विद मटेरियल, टेयर वेट विच इज विदाउट मटेरियल, एंड नेट वेट आ जाता है। यहाँ पर आपको वेइंग स्लिप मिल जाता है। इफ यू हैव ऑटोमेटेड अदर थिंग्स अराउंड विद इट, यू हैव टू डू दैट, बट दिस इज द बेसिक वेब्रिज हाउ इट वर्क्स। सो दिस इज हाउ वेब्रिज वर्क्स, एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट वेब्रिजेस एंड हाउ इट वर्क्स एंड विच वन यू शुड टेक, और you want to know about basic questions ki junction box, indicator, analog, digital, you have other videos in our channel. If not, you can contact us on the below mentioned email or the number, or leave us a comment in the comment section. We'll be more than happy to serve you. If not done, please press on the bell icon to get to all our videos automatically, and subscribe to our channel to know more about weighbridge's accuracy and to know about the kind of losses you might make on putting a weighbridge. Thank you.